तो जो मेरा ये 13 क्वेश्चन था, ऑर्डर तो मैंने आपको बताया, ऑर्डर में कोई स्पेशल केस नहीं है, जैसे देख रहे हैं वैसे ऑर्डर तो हमारा कितना आएगा 2, y का मैक्सिमम डेरिवेटिव इस वक्त 2, डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री 2 मत बोल देना, क्योंकि ये स्पेशल केस है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल में क्या आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट आ गया। अब तो ये फर्स्ट ऑर्डर का हो चाहे सेकंड ऑर्डर का, फर्क नहीं पड़ता, डिग्री नॉट डिफाइंड आएगी, राइट। अब इसी के साथ आप जो ये 13 क्वेश्चन है ये भी कर लोगे। 14 क्वेश्चन में देखो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल में y डैश आ गया, y डैश का मतलब dy बाई dx, मतलब डिग्री तो नॉट डिफाइंड होगी और ऑर्डर ऑर्डर 2 है इसका 14 क्वेश्चन, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन देख लो, 15 क्वेश्चन। अब एक तो स्पेशल केस मैंने बता दिया, इस एक हमेशा क्या देखना, जैसे मान लो ये इक्वेशन है, इसमें जो ये पावर है इसको बोलते हैं हम रेडिकल। रेडिकल का क्या मतलब होता है, पावर अगर फ्रैक्शन में होती है तो हम बोलते हैं ये रेडिकल फॉर्म में। रेडिकल फॉर्म में क्या होता है, तो हमने ऑर्डर और डिग्री तब तक नहीं बतानी जब तक कि ये हमारे रेडिकल फॉर्म से हट ना जाए, यहाँ पर कोई इंटीजर ना आ जाए। तो अगर इंटीजर आप लाना चाहते हो तो ये डिवाइडेड वाला 3 हटाना चाहते हो, तो डिवाइडेड वाला 3 हटाने के लिए आपने करना है क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो ये जैसे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे इंटू 3 से 3 कट जाएगा। तो हमेशा आपने ऑर्डर और डिग्री बताने से पहले क्या करना है, अगर कहीं पर पावर फ्रैक्शन में है तो पावर फ्रैक्शन को हटा देना है। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब की पावर, ये क्यूबिंग करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 4/3 इंटू 3 हो जाएगा ना, ये क्यूबिंग करने के बाद 3 से 3 कट जाएगा, ये पी का क्यूब आ जाएगा और डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर का क्यूब आ जाएगा ये। अब ठीक है, अब पावर इंटीजर में अब आप बता सकते हो, तो यहाँ पे अब देखो ऑर्डर 2 और डिग्री 3, ऑर्डर 2 डिग्री 3। अब अगर किसी बच्चे ने ये पावर ना हटाई होती तो वो बोलता ऑर्डर 2 डिग्री 1 बोलता। अगर आपको ये रूल ना पता हो कि भाई पावर जो फ्रैक्शन में है इसको पहले आपने इंटीजर में बनानी है, ठीक है, तो या नेचुरल नंबर में बनानी है, तो आपको क्या लगेगा कि अगर डायरेक्ट बोलोगे तो ऑर्डर 2 डिग्री 1 यहाँ पे। अब देखो अगर किसी को रूल पता है तो उसका आंसर चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर 2 डिग्री 3, ठीक है। एक और केस होता है जिसमें ऑर्डर और डिग्री जो है वो आपने तब तक नहीं बतानी, वो देखो वो कौन सा रूल है। अगर कुछ ऐसा रहता है, देखो जैसे डी वाई बाई डी एक्स, ये डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस यहाँ पे था 3x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस इज इक्वल टू 7। मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है आपके पास, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, तो आपने क्या करना है, इसमें स्पेशल बात क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इक्वल टू इंडिपेंडेंट, चाहे ऑर्डर 1 हो चाहे ऑर्डर 2 हो चाहे कोई सा भी ऑर्डर हो, अगर वो डिनोमिनेटर में आ गया, अगर वो किसमें आ गया, डिनोमिनेटर के अंदर अगर वो आ जाता है तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना है कि इसको न्यूमरेटर में लाना है। तब तक आपने ऑर्डर डिग्री नहीं बतानी जब तक कि ये डिनोमिनेटर में, तब तक नहीं बताना आपने, पहले इसको आप सिंप्लीफाई करोगे और आप क्या करोगे, इसको न्यूमरेटर में लेकर आओगे। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम ले लूंगा, जैसे 1 और डी वाई बाई डी एक्स का एलसीएम कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसको इससे इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ये इंटू दिस, तो ये कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले लिया ना बस,
ये आ गया जी, ठीक है, इतना ओके है। अब ये dy बाई डी एक्स न्यूमिनेटर में आ गया। अब तुम बोल सकते हो भाई ऑर्डर 2 डिग्री 1। कभी कभार क्या होता है ऐसे आंसर चेंज हो जाते हैं अगर आप डायरेक्ट बताओ और इसको शिफ्ट करके फिर लिखो ऑर्डर 2 डिग्री 1। तो मेजर इसका क्या रूल है कि अगर कोई डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ऑर्डर कोई सा भी हो, अगर वो डिनोमिनेटर में है, चाहे y डिनोमिनेटर में हो, चाहे y डैश डिनोमिनेटर में हो, चाहे y डबल डैश डिनोमिनेटर में हो, तो हमेशा सबसे पहले इसको किस में करना है, न्यूमरेटर में। देन आपने ऑर्डर डिग्री आपने बतानी है। सर हाँ जी बताओ। वो है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जनरली कम आता है। तो जनरली तो हमारे को मैंने कभी पेपर में देखा नहीं आपसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो क्या होता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप कौन सी इक्वेशंस को बोलोगे, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये था हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हैं उसके डेरिवेटिव्स, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ठीक है। तो जो तुम्हारी इक्वेशन होनी चाहिए ना, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, एक तो इनकी पावर 1 होनी चाहिए अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इनकी होल पावर कितनी होनी चाहिए, 1। तो जैसे मान लो, समझ में आ गई ना, कोई सी भी इसमें से चीजें इन्वॉल्व है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसकी होल पावर 1 होनी चाहिए। ऑर्डर कुछ भी हो, डिग्री 1 होनी चाहिए, ये कह सकते हो। पर डिग्री वर्ड यूज मत करो, डिग्री वर्ड गलत हो जाएगा। बस जो क्यों? भी आपको इसमें से दे रखा है, अरे भाई गलत हो जाएगा, डिग्री के पूछ नहीं दे। फिलहाल जो मैं बोल रहा हूं पहले वो आराम से समझो और बताओ कि ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। मैंने बोला सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 कंडीशन बोलूंगा मैं, वो 2 कंडीशन ध्यान से सुनना है। अरे यार अभी भी मैं आपको सिखा रहा हूं कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होती है और कौन सी नॉन लीनियर होती है। तो मैं आपको 2 लाइनों में बता रहा हूं और वो 2 लाइनों के बाद आप बताना आपको समझ में आया कि नहीं। मैंने बोला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये होते हैं उसके डेरिवेटिव्स। एक तो अगर आपकी इक्वेशन में ये सारे दिख जाएं तो इन सब की पावर 1 होनी चाहिए अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये पहली कंडीशन समझ में आई, सबकी पावर क्या होनी चाहिए, होल पावर 1। और दूसरी कंडीशन कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव्स, एक तो सारे के सारे पावर 1 होने चाहिए और ये दोनों ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, दूसरी कंडीशन है। अगर ऐसा हुआ तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इन दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो अब मान लिया मैंने ये मेरा y प्लस डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मान लो ये इक्वेशन आ गई, मैंने अपने आप एग्जांपल ले ली। अब लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स की पावर सबकी 1 आनी चाहिए। इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, ठीक है। तो ये हमारा पहली कंडीशन होगी सेटिस्फाई। दूसरी, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका कोई सा भी डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। इसके अगेंस्ट बता देता हूं कि मल्टीप्लाई कैसे, जैसे y और डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर, अब ये मल्टीप्लाई हो गए, ये नॉन लीनियर में आ जाएगा। चाहे दोनों की पावर तो 1 है, बट एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि ये मल्टीप्लाई, मैंने कहा था नहीं होने चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका कोई सा भी डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो ये मेरा नॉन लीनियर में आ जाएगा और ये मेरा लीनियर में आ रहा है, ठीक है। तो अब आप मुझसे